हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं कि एक ऐसा अपना घर था जहाँ कोई अपना ना था। जीवन में जब कोई अपना साथ छोड़ दे, उससे बढ़कर कोई दर्द नहीं। इस बुढ़ापे में अविनाश जी भी सबके रहते एकदम नितांत अकेले रह गए थे। पत्नी शुभा के देहांत के बाद से बड़े बहू ने एकदम शुद्ध लेनी बंद कर दी थी और अब 4 दिन से बीमार थे। जैसे तैसे दवाई पर काम चला रहे थे। बेटा टूर पर गया था और रविवार होने की वजह से बहू और नन्हा पोता देर तक सो रहे थे। सुबह से कई बार साई को आवाज़ लगा चुके थे, पर कोई नहीं आया तो किसी तरह कमज़ोर शरीर को घसीटते हुए रसोई घर तक गई और चीनी चाय पत्ती एक साथ ही डाल दिया। दूध शायद बहू लाना या मंगवाना शायद भूल गई थी, इसलिए काली साई ही लेकर बिस्तर पर बैठ गए। चाय की पहली कड़वी घूंट के साथ ही मन भी कड़वाहट से भर गया। पत्नी सुभा की याद बड़ी जोर से आई। कितनी अच्छी चाय बनाती थी वो। 4 साल पहले ही कैंसर से उनका देहांत हो गया था। तब से एकदम अकेले होकर रह गए थे। बेटी कनाडा में रहती थी। 4 साल में सिर्फ 2 बार आ पाई थी। 20-20 में फ़ोन पर हाल चाल पूछ लेती थी और एकलौता बेटा जैसे साथ रहकर भी साथ नहीं था। रोज 2-1 बार हाल चाल पूछ जाता, दवाई वगैरह लाकर रख जाता। इतने से ही अपने कर्तव्य की इंतिश्री समझ लेता था। जब जीवन संध्या में अविनाश जी को जीवन साथी की ज़रूरत बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। आज तो हद हो गई। बुखार होने के बावजूद दिन के लगभग 10 बजने को आए और ऊपर से कोई साय भी पूछने नहीं आई। अपनी बेबसी पर लगभग रो पड़े। अविनाश जी की तभी मोबाइल बज उठा। देखा तो रागिनी जी का फ़ोन था। पिछले 2 सालों से सुबह की सैर करते वक्त रागिनी जी से मुलाकात हुई थी। हंसमुख और सुलझी हुई महिला थी। अपने वैधव्य का रोना ना रोकना जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की इच्छा रखती थी और अपने अनंत कष्टों के बीच भी यूँ मुस्कुराती रहती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अविनाश जी उनसे बहुत प्रभावित थे। रागिनी जी ने फ़ोन पर उनके ना आने की वजह पूछी। फिर वो बीमार है जानकर बहुत चिंतित हो गई। कहने लगी कि अभी आती हूँ, पर अविनाश जी ने यह कहकर मना कर दिया कि लोग क्या कहेंगे और बहू ताने देंगे, सो अलग ही। इस उम्र में भी बाबूजी महिला मित्र रखते हैं। अविनाश जी को हमेशा से समाज का बड़ा डर रहता था। पत्नी शुभा से भी कई बार इस बात को लेकर बहस हो जाती थी कि इतने पैसे
खर्च करके इस रिहायशी इलाके में घर लेने की क्या आवश्यकता थी, जबकि इतने पैसे की अगर बचत की जाए तो आगे चलकर काम आएंगे। पर अविनाश जी ने खुद का प्रभुत्व दिखाने को इतना आलीशान घर बनवा लिया था, पर ये कैसा अपना घर था जहाँ कोई अपना ना था। बहरहाल उस वक्त तो उन्होंने रागिनी जी को घर आने से मना कर दिया, पर बाद में मितभाषी और संवेदनशील रागिनी जी की बातों को देर तक याद कर अपनेपन के एहसास से खुश होते रहे। आज बुखार को शांतिवा दिन था। अविनाश जी बेहतर महसूस कर रहे थे। बेटा रोहित भी टूर से वापस आ चुका था। सुबह सुबह हाल चाल पूछने को जब रागिनी जी का फ़ोन आया तब पता नहीं उन्हें कहाँ से जोश आ गया कि उन्होंने कह दिया कि वो आज सुबह की सैर को आ रहे हैं और रागिनी इंतजार करे। पता नहीं उनकी आवाज़ में कैसा अधिकार भाव था कि रागिनी जी एक पल को तो शर्मा गई, फिर अपनेपन के एहसास से भीग गई। खुद अविनाश जी को जैसे अपनी आवाज़ पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने आज रागिनी जी से उस लहजे में बात की थी जिस लहजे में अपनी प्यारी पत्नी शुभा से किया करते थे। कदाचित इस बीमारी में अकेलेपन का एहसास उन्हें बुरी तरह कसोट गया था। शायद इसलिए रागिनी को साधिकार बोल बैठे थे। रागिनी जी से बात करने के बाद वो जैसे एक निश्चय करके उठे, तैयार होकर अपने बगीचे में गई और अंजूरी भर रजनीगंधा के फूल तोड़ आए। रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद थे रागिनी जी को, सुबह को भी बहुत पसंद थे। इसलिए उसके जाने के बाद अविनाश जी इस तरफ की खिड़की ही नहीं खोलते थे जिस तरफ रजनीगंधा का पेड़ था। पर आज बात कुछ और थी। सुबह की सैर को निकलते हुए अवनी सजी रजनीगंधा का फूल नहीं भूले। ये फूल रागिनी को बहुत पसंद जो थे। इन 2 सालों में रागिनी से रोज़ मिलकर बात करके वो एक जुड़ाव सा महसूस करने लगी थी। पत्नी के जाने के 4 साल होने को आए थे, पर ऐसा लगाव उन्होंने किसी के लिए महसूस नहीं किया था जितना हो रागिनी जी से अपनापन महसूस करने लगे थे। उधर रागिनी के पति को गए हुए लगभग 7 साल हो गए थे। तब से अकेले वैधव्य काट रही थी। बेटा कोई था नहीं। ले देकर अपनी एकलौती बेटी के घर रहती थी और अब अविनाश जी के साथ वह भी एक खिंचाव सा, एक लगाव सा महसूस करने लगी थी।
आज वो भी अपने दिल की बात अविनाश जी से कहने वाली थी और आज अविनाश जी भी ठान चुके थे कि आज वो किसी भी तरह रागिनी से अपने मन की बात कह देंगे। अब कोई रोके तो भी नहीं रुकेंगे। बेटे बहू के रहते भी जो अकेलापन वो झेल रहे थे उससे कोई और वाकिफ हो ना हो, रागिनी जरूर अवगत थी। उनकी बेटी दामाद भी व्यस्त रहते और उनको ज़्यादा व्यक्त नहीं दे पाते थे। अक्सर और बेटी दामाद भी उससे खार खाए रहते। बस सबकी नज़र उनकी संपत्ति पर है। आज रागिनी बहुत बेसब्री से अविनाश जी का इंतज़ार कर रही थी। इधर अविनाश जी जब पार्क पहुँचे तो देखा रागिनी जी पहले से आई हुई थी। आज वो रागिनी को अपने जीवन संगनी के रूप में देख रहे थे। दिल यूँ जोर जोर से धड़क रहा था जैसे पहली बार किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो। सोचा पहले कुछ भूमिका बोंध ले फिर बात छेड़ेंगे, पर रागिनी पहले ही बोल पड़ी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे आपसे एक जुड़ाव महसूस हो रहा है। क्यों ना हम एक दूसरे के साथ रहे। इतना सुनना था कि अविनाश जी ने भावुक होकर रागिनी का हाथ पकड़ लिया। बाद में उनकी शादी में दोनों ही तरफ से तमाम उड़चने आए। रागिनी जी की बेटी ने भी अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया था। मूलतः तो वो इसलिए परेशान थी कि अब उसके बच्चों की मुफ्त में देखभाल कौन करेगा और माँ के गहनों पर भी उसकी नज़र थी। इधर अविनाश जी के बेटा बहू ने भी जमकर विरोध किया था। वो तो अच्छा था कि उनकी बेटी ने पूरा साथ दिया था और उनकी शादी में मेहमान भले कम थे पर उनके बीच प्यार अनहद था। दोनों उम्र के इस पड़ाव पर जीवन साथी पाकर बहुत खुश थे। उस रात फिर रजनीगंधा के फूलों की खुशबू खिड़की से आ रही थी, पर आज अविनाश जी ने खींचकर खिड़की बंद नहीं की, बल्कि देर तक रागिनी का हाथ पकड़कर बैठे रहे, निहारते रहे, चांद को महसूस करते रहे, चांदनी को और निहारते रहे। अपनी नई नवेली प्रियतमा को जो बिल्कुल नई दुल्हन सी सुकुच्चा रही थी। वैदव्य के लिबास में उन्होंने रागिनी के चेहरे पर अभी ऐसी लालिमा तो देखी ही नहीं थी। प्यार किसी भी उम्र में हो, इंसान के चेहरे पर एक लावण्य जरूर ले आता है और इस अंतरंग एहसास से दिल तक पहुंचती है। एक खुशी की लहर जो आज अविनाश जी और रागिनी दोनों महसूस कर रहे थे। भले ही इस सुहागन रात में दो जवा शरीर का मिलन ना हुआ था, दो प्यार भरे दिल अवश्य मिल रहे थे। सुबह सुबह चाय की खुशबू से अविनाश जी की नींद खुली। आज देखा उन्होंने गौर से रागिनी को। सिंदूर लगा माथा, आलता लगे पैर और आंखों में प्यार का अथाह सागर।
सिंदूर का रंग प्रेम और समर्पण से और भी गहरा हो जाता है। ये आज ही उन्होंने जाना था। समर्पण तो हृदय का हृदय से होता है। शरीर तो एक भूमिका मात्र निभाते हैं। जब रागिनी साय लेकर पास आई तो किसी नई उतावले प्रेम की तरह उन्होंने गहरा गुलाबी रंग उसके गालों पर मल दिया। बदले में रागिनी ने भी शरारत करते हुए अपने होली के रंग से रंगे गाल उनके गाल से मल दिया। उनकी इस हरकत पर अविनाशी भी नटखट हो गए। इन्हें देखकर कोई कह सकता था कि अब उनकी उम्र हो गई। प्यार इंसान को सदा जवा जो बनाए रखता है। ये थी एक नटखट होली। आज रागिनी को अपने वैद के दिनों की कोई याद नहीं थी। वो जब भी अविनाश जी से कृतज्ञ होकर कहती, आपने मुझे संधवा बना दिया, तो वो हंसकर कहते, हम दोनों संधवा बन गए। सच में प्यार किसी भी उम्र में क्यों ना हो, इंसान को जीना जरूर सिखा देता है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, कैसी लगी ये हमारी कहानी वो कमेंट कर ज़रूर बताइए।